गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कविता गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेक्टर 9 से। आज हम करेंगे क्लास 5th की बुक ईवीएस का लेसन नंबर 5 और ये आपकी बुक में है 29 पेज के ऊपर। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लें। पेज नंबर 29 पे चैप्टर नेम है खराब न होने दें। इसके साथ अपने एक पेंसिल भी रख लेना। तो चैप्टर का नेम क्या बताया मैंने? खराब ना होने दें। पढ़ते हैं इसको। मेरी 2 दिन की छुट्टी, मेरी 2 दिन की छुट्टी, रोमा ने घर पहुंचकर माँ को बताया। खुशी खुशी में वह अपने स्कूल बैग से टिफ़िन निकालना ही भूल गई। सोमवार को जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसे याद आया कि टिफ़िन तो बैग में ही रह गया था। उसकी माँ ने धोने के लिए टिफ़िन खोला तो देखा कि बची हुई रोटी पर रुई जैसे हरे रंग की कोई चीज़ लगी हुई थी। उसमें से दुर्गंध भी आ रही थी। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि एक लड़की है रोमा, जिसकी 2 दिन की छुट्टी हो जाती है स्कूल से। तो वो उसको छुट्टी की इतनी खुशी होती है कि वो अपने स्कूल बैग से, मतलब जो स्कूल में बैग लेके जाती है, उसमें से टिफ़िन निकालना ही भूल जाती है। और जब सोमवार को वो स्कूल में जाती है तब उसको याद आता है कि हाँ, मैंने तो टिफ़िन निकाला ही नहीं बैग में से। तो वो अपनी माँ को जैसे ही उसको टिफ़िन खोलती है उसकी मम्मा धोने के लिए, तो देखती है कि जो उसके टिफ़िन में बचा हुआ खाना था, जो बची हुई रोटी थी, उसके ऊपर हरे रंग की कोई चीज़ लगी हुई है। उसमें से बदबू भी आ रही थी। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि हम स्कूल से आए और स्कूल से आके टिफ़िन निकालना भूल गए? छुट्टी थी, हमें याद नहीं रहा कि टिफ़िन भी निकालना है, क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी थी, तो याद ही नहीं है कि टिफ़िन भी निकाल लेंगे तभी तो खाना लेके जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि अगर बचा हुआ खाना उसमें होगा तो कभी अपने खोल के देखा हो तो उसमें से भी बहुत गंदी बदबू आती है। ठीक है, तो आगे है सोचो और लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बची हुई रोटी किसको दी जा सकती थी? अब जो रोमा के टिफ़िन में रोटी बची हुई थी उसको हम किसको दे सकते थे, है ना? किसको दिया जा सकता था? हम डॉगी को डाल सकते थे वो रोटी, गाय को डाल सकते थे वो रोटी। ठीक है, और हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या तुम्हारे टिफ़िन में भी खाना बच जाता है? यदि हाँ, तो उस खाने का क्या करते हो? अब ऐसा है, अगर टिफ़िन में खाना बच जाता है, बचता होगा, मोस्टली बच्चों के टिफ़िन में खाना बच जाता होगा, तो उसका आप क्या करते हो? ये आप लोगों ने सोचना है कि आप क्या करते हो। क्या करते होंगे? कुछ बच्चे क्या करते होंगे, उस खाने को या तो डस्टबिन में फेंक देते होंगे स्कूल के, ठीक है ना, घर तक आने ही नहीं देते होंगे। कुछ बच्चे, हो सकता है कि उस बचे हुए खाने को किसी और को खाने को दे दिया। कुछ बच्चे, ये भी हो सकता है ना, उस खाने को किसी और बच्चे को दे दिया हो खाने के लिए, या फिर रास्ते में आते हुए कहीं गिरा दिया हो। ठीक है ना। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो उस खाने को किसी डॉगी को डाल दें, काऊ को डाल दें कि वो लोग इसको खा लें। एक तो खाना वेस्ट नहीं होगा, दूसरा उस खाने का यूज़ हो जाएगा। ठीक है ना, खाना वेस्ट नहीं होगा और उस खाने को दूसरे को खाने को दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम भी कभी रोमा की तरह खाने की कोई चीज़ रखकर भूले हो? वह चीज़ क्या थी? उसमें क्या बदलाव आया? जब हम स्कूल जाया करते थे तो टिफ़िन में कुछ ना कुछ खाना बच जाता था, तो उस खाने को रख के भूल भी जाया करते थे। उसकी वजह से क्या होता था? अब बचा हुआ खाना क्या था? इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, अगर कभी खाना बचा है तो उसमें बचा क्या था? क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि क्या चीज़ थी। रोटी भूल गए होंगे रख के टिफ़िन में, ओबियस है, तो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आ जाता है ना, वो कलर चेंज हो जाता है चीज़ का। जैसे रोटी के ऊपर तो कोई चीज़ उग जाती है, उसको हम बोलते वैसे फफूंदी हैं, हरे रंग की होती है वो, तो मोस्टली ऐसा कुछ होता है। आगे चलते हैं। ऐसा करो, रोटी का एक टुकड़ा लो, उस पर पानी की कुछ बूंदें डालो, उसे ढककर रख दो। 5-6 दिन बाद देखो उसमें क्या बदलाव आया। ये आप करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि उसके बीच में क्या चेंजेस आए। नेक्स्ट, अब बताओ रोटी पर क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई देगा हमें रोटी पर? उसके ऊपर कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, देखने में लगेगा आपको कि ये चीज़ जो है ख़राब हो गई है। कैसे जजमेंट हुई हमें उसकी कि वो ख़राब हो गई? जैसे फफूंदी हो गई उसके ऊपर, है ना, ऐसा कुछ हो गया होगा। नेक्स्ट है, खाने की और किन चीज़ों पर तुमने ऐसी परत देखी है? और किसी पे ऐसा कुछ देखा है? ब्रेड पे भी हो जाता है ना। और खाने की कौन सी चीज़ ख़राब हो जाती है?
दूध भी खराब हो जाता है, ठीक है ना। पर दूध के ऊपर ऐसी परत तो आती नहीं है, दूध तो फट जाता है ना। तो ब्रेड हो जाएगा इसके बीच में। हाँ, सब्जियां हैं, बनी हुई सब्जी है जैसे खराब हो जाती है तो उसके ऊपर भी वो थोड़ा ब्लैकिश और वाइट ऐसा कुछ चेंज आता है उसके बीच में। आगे चलते हैं। क्या तुम जानते हो रोटी पर यह परत कहाँ से आई होगी? रोटी पर हरे रंग की यह परत एक प्रकार की फफूंदी है। पेंसिल्स को अगर आपने ले रखा है तो इस लाइन को अंडरलाइन करें कि रोटी पर हरे रंग की परत एक प्रकार की फफूंदी है। इसके बीजाणु हवा में होते हैं, इसको भी अंडरलाइन करें। छोटे होने के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते। नमी में ये अधिक सक्रियता से पनपते हैं, मतलब जहाँ पे नमी होगी, जैसे हमने तुम्हें शुरू में ऊपर बोला था कि रोटी के टुकड़े के ऊपर कुछ बूंदे पानी की डालो, रोटी के टुकड़े के ऊपर कुछ बूंदे पानी की डाल लो, तो वो नमी दी है हमने उसको ना, उसकी वजह से क्या है वहाँ पे नमी में जो ये बीजाणु होते हैं ये जल्दी सक्रिय हो जाते हैं, मतलब इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है कि ये इसमें पनप सकें और हरे रंग के रूप में दिखाई देते हैं। और ये हमें बाद में जो बीजाणु है वैसे तो हवा में नज़र नहीं आते, लेकिन जब ये किसी चीज़ के ऊपर सक्रिय होते हैं तो ये हरे रंग के रूप में दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं पेज नंबर 30 पर। अब बताओ, क्या तुमने कभी भोजन को चख कर उसके खराब होने का अनुभव किया है? यदि हाँ तो किस भोजन का? अगर मान लो कोई खाने की चीज़ पड़ी हुई है और हम उसको अनजाने में खा लेते हैं, मतलब ज़रा सा ही अगर हम उसको खाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ख़राब हो चुकी है, ठीक है ना। मोस्टली सब्जियां होती हैं, रोटी भी अगर हम खाएंगे तो हमें उसकी स्मेल से पता चल जाता है। कई बार जब हम आटा जो होता है गूंद के रखा जाता है, अगर वो ज़्यादा टाइम पड़ा रहे, अगर बाहर रख दिया जाए तो क्या होएगा, उसमें से ना स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है। आगे है, क्या रसोई घर में रखी खाने की चीज़ें भी खराब हो जाती हैं? यदि हाँ तो कब और कैसे? इन्हें बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? अब खाने की चीज़ें भी खराब हो जाती हैं, जैसे खाने के लिए अगर फ्रूट रखे हुए हैं घर में, राइट, सब्जियां रखी हुई हैं बनाने वाली, अभी बनाई नहीं है, कच्ची सब्जी रखी हुई है, तो वो भी खराब हो जाती हैं। अब उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? प्रॉपरली उनका स्टोरेज करना चाहिए, मीन्स या तो फ्रिज के अंदर रख दिया जाए जिससे वो ख़राब ना हो पाएँ। कुछ चीज़ें ऐसी हो, सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुखा कर भी रख लेते हैं कि हम उनका इन फ्यूचर यूज़ कर सकें, ठीक है। तुमने अनाज को कब और कहाँ ख़राब होते देखा? क्या कभी अनाज जो गेहूँ है या चावल हैं, कुछ भी है, इनको कभी ख़राब होते हुए देखा है? बिल्कुल देखा है। कैसे देखा है? अगर कोई हम किसी भी चीज़ को काफ़ी टाइम के लिए रख देंगे और उसको हम चेक नहीं करेंगे, उसको मतलब वो ठीक रह पाए, उसको ऐसी हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो वो चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। अब देखें, पिक्चर भी है आपके राइट साइड में बनी हुई है, ख़राब हुई फल और सब्जियां। फर्स्ट बॉक्स में हमें ये दिखाई गई हैं जो सब्जियां ख़राब हो रखी हैं, और उसके नीचे वाले में गोदामों में सड़ता हुआ अनाज। अगर प्रॉपरली किसी भी चीज़ को मेंटेन नहीं किया जाएगा, उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा कि वो सरवाइव कर पाए, चीज़ें बच पाएँ, तो वो नहीं बच पाएंगी ना। मतलब हमें एक हर चीज़ की, हर वस्तु की, फल की, सब्जी की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको किस तरीके से हम बचा के रख पाएंगे। अगर हम नहीं बचा के रख पाते तो ऑब्वियस है कि चीज़ें खराब ही हो जाएंगी ना। नेक्स्ट चलते हैं, चर्चा करो। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब अगर चीज़ कम है, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो हम और उस चीज़ को जो खा रहे हैं या जिनको मिल पा रहा है वो अगर उसका यूज़ प्रॉपर नहीं करेंगे तो दूसरे लोग तो उससे वंचित रह जाएंगे, उनको नहीं मिल पाएगा खाना खाने के लिए। इसके लिए उतनी ही चीज़ को बनाएं, उतनी ही चीज़ को अपने घर में लेके आएँ, उतना ही उसको पकाया जाए कि वो उस टाइम ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि खाना बना लो ज़्यादा और खाने वाले हों कम और उसको बाद में हम बाहर गिराएं। उसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चलते हैं। किसी समारोह आदि में अक्सर कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खाना ले लेते हैं और फिर उसे जूठा छोड़ देते हैं। क्या इस तरह खाना छोड़ना और बर्बाद करना उचित है? मोस्टली हमने फंक्शंस में देखा है, शादी हो गई है ना, या फिर कोई और फंक्शन हो गया, इसमें लोग क्या करते हैं कि जितना खाना हमें चाहिए, करना तो ये चाहिए कि जितना आप खाना चाहते हो उतना खाना अपनी प्लेट में लें, लेकिन एक्सेस में भर लेते हैं उस प्लेट को, ठीक है। उसका नुकसान क्या है कि वो खाना खाया नहीं जाता और वो डस्टबिन के अंदर चला जाता है, तो वो खाने की बर्बादी हुई।
कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको खाना मिल ही नहीं पा रहा, और कुछ ऐसे हैं मिल रहा है उसको वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का क्या करना है, हमने खाना उतना अपनी प्लेट में लें जितना आप खा सकते हो। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि ज़्यादा खाना डाल लेते हैं, फिर उनसे खाया नहीं जाता, फिर वो उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। किसी समारोह पर बनाया खाना यदि बच जाए तो उसका क्या किया जा सकता है। यहाँ पे ये थोड़ा सोचने वाली बात आ जाती है कि अगर खाना बच गया तो हमें उसका क्या करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जिनको खाने की ज़रूरत है उनको खाना दे दिया जाए, या कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जो ऐसा जब एक्स्ट्रा खाना बच जाता है उनको ले लेती हैं और अपने अपने ही तरीके से उन लोगों को खाना पहुंचाती हैं जिनके पास खाना नहीं है। तो ये हम काम कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखें जिन्हें देखकर अथवा सूंघकर पता चलता है कि ये खराब हो गई हैं। 2 कॉलम बनाए गए हैं, चीज़ का नाम देखकर अथवा सूंघकर। ये कॉलम आपने फिल करना है और बताना है कि कौन सी चीज़ को हम बता सकते हैं देखकर या सूंघकर वो खराब हो गई। चीज़ का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसमें बताएंगे कि इसको देखकर बता सकते हैं या हम सूंघकर बता सकते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।